को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और इस अवसर पर हमें आमंत्रित करने के लिए आप सभी को बधाई कि ये अवसर हमें प्रदान किया आपने। और इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी एक मंच पे एकत्र हुए, यह देखकर भी बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। और जैसा कि साथियों ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मन का भेद नहीं होना चाहिए, तो हमें आज इस मंच के माध्यम से उम्मीद करता हूं और आप सबसे भी उम्मीद करते हैं कि मनभेद न रखिएगा, क्योंकि एक ही इसी कस्बे के सभी लोग लगभग निवासी हैं। आपसी भाईचारा बना रहे। हिंदी दिवस के अवसर पे आप सभी एक प्रण भी लेंगे कि कलम की लेखनी आपकी की दिशा भले अलग अलग हो, लेकिन मन सबका एक होना चाहिए, अच्छा लगेगा। समाज में देश के लिए पत्रकारिता एक बहुत ही अभिन्न अंग है। एक स्तंभ के, समाज के स्तंभ के रूप में देखा जाता है। देश के राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पे भी जो है, तो ये पत्रकारिता, ये लेखनी आपकी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए पॉजिटिव रूप में होनी चाहिए, न कि निगेटिव रूप में। सभी लोग, पूरी जनता, आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, देखते हैं। मैं तो इस तरह के आयोजनों में बड़े खुशी जाता हूँ। किसी विद्यालय में, किसी भी सामाजिक संगठन के आयोजन में अगर आमंत्रित किया जाता है तो मैं अपनी सहमति सहर्ष दे देता हूँ। अभी एक इंग्लिश मीडियम के विद्यालय में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो वहाँ हमने शुरुआत ही इस बात से की कि विद्यालय इंग्लिश मीडियम का है। इंग्लिश हमारी लाइफ के लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए, हमें पठन पाठन में जिज्ञासा के लिए ज़रूरत हो सकती है, लेकिन हमारी क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम आज हिंदी में ही बात करेंगे और छात्रों से भी अनुरोध किया कि आप भी हिंदी में ही प्रश्न करेंगे। तो वहाँ भी बड़ा अच्छा लगा, सभी ने जो है उसका पालन किया। और आप उम्मीद नहीं करेंगे, कक्षा 8 तक का ही विद्यालय था, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे मुझसे कि मुझे उत्तर देने के लिए सोचना पड़ा। तो समाज में जागरूकता काफ़ी है, खासतौर से नई पीढ़ी, दोनों चीज़ है उसके अंदर, बन भी रही है, बिगड़ भी रही है। तो आप
आपके माध्यम से उनको सही दिशा का संदेश जाना चाहिए। आपकी कलम के माध्यम से आपके पत्रकारिता में भी कंपटीशन का दौर चलता रहता है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। समाचार की सच्चाई जो लिख रहे हैं उसका समाज में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, आपके लेखनी से बड़े बड़े मामले सुलझ सकते हैं और छोटे छोटे मामले बहुत गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। कोई सांप्रदायिक स्थिति है, कोई जातिगत स्थिति है, कोई राजनीतिक स्थिति है, कोई महिला से अपराध संबंधी है, कोई बच्चे से अपराध संबंधी है। इस पर बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के संबंधित व्यक्तियों से वार्ता करके हमें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कि आप लोग कोई समाचार निकालना चाहते हैं या चलाना चाहते हैं तो बात करते हैं हमसे, सर ये सूचना मिली है, आपको क्या जानकारी है, आपका क्या मत है इसमें, आपका क्या वक्तव्य है। तो मेरे स्तर का रहता है तो मैं बाइट के थ्रू ही दे देता हूँ। मेरे स्तर से ऊपर का रहता है तो आप लोगों को बता देता हूँ भाई सच्चाई ये है। बाकी आधिकारिक वक्तव्य जो है मुख्यालय स्तर से जारी होगा, तो आप लोग उस चीज़ को मान भी जाते हैं। फिर मीडिया से हमारे माध्यम से आता है तो आप उस अनुसार समाचार बनाते हैं। तो अभी तक 3 माह हो गया मुझे यहाँ आए, लेकिन ऐसा कोई अवसर या ऐसा कोई समाचार पढ़ने को सुनने को नहीं मिला कि आप लोगों ने उसको निगेटिव रूप में निकाला हो। बाकी प्रतिद्वंदिता तो हर क्षेत्र में है, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरी पुनः अपेक्षा है कि समाचार पॉजिटिव होना चाहिए और सच्चाई के नज़दीक होना चाहिए। सच्चाई